हेलो दोस्तों, कक्षा 12 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। और आपको पहले अध्याय को पढ़ने से पहले स्थिर विद्युत्की के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत ही आपका पहला और दूसरा चैप्टर आता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा आप स्थिर वैद्युतिकी को समझ लीजिए, फिर आपका चैप्टर शुरू करते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। और स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिर। इलेक्ट्रो मीन्स आवेश और स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिर। तो स्थिर विद्युत्की विज्ञान की वह शाखा है भौतिक विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर विद्युत्की कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत्की कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारे दो चैप्टर आते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इन दोनों चैप्टर में हम जितना भी स्टडी करेंगे उसमें आवेश को स्थिर करके ही पढ़ेंगे। तो इसमें आवेश स्थिर रहेगा और हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आइए पहला अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पार्ट 1 है। आज आपको पहला भाग पढ़ाया जा रहा है। तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो वैद्युत आवेश की पहले परिभाषा देखते हैं। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। अथवा दूसरी परिभाषा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तु में किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई, सपोज करिए कि हमारे पास कोई दो प्रकार के पदार्थ हैं, और एक प्रकार का समझ लीजिए कि हमारे पास पदार्थ है प्लास्टिक है, और यहाँ पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसको हम क्या करते हैं कि बालों में रगड़ते हैं, इसको घर्षण करते हैं बालों में कंघी को। तो घर्षण करने से इसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम जब इस कागज़ के पास लाते हैं रगड़ने के बाद बालों को, ये बालों में इस कंघी को रगड़ने के बाद जब कागज़ के पास लाते हैं तो कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। और कंघे को अगर हम देखें तो यह बाल में भी रगड़ने से बाल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसमें जो गुण आता है, यानी जो भी आवेश आता है वही गुण इसमें भी आ जाता है, आवेश आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। यानी या तो ये इसको आकर्षण करे या इसको प्रतिकर्षण करे, इसको दूर ढकेले या पास लाए, तो ये क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिख करके रखा गया है। यदि किसी कंघे या प्लास्टिक पेन, कोई भी ले लीजिए आप, को बालों में रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो कंघा कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो उसमें जो गुण कागज़ में आता है वही गुण कागज़ में भी आ जाता है जो गुण कंघे में आता है। और दूसरा एग्जाम्पल, कांच की छड़ ले लीजिए और रेशम में रगड़िए, तो उसमें रगड़ने से क्या होता है कि रेशम में भी आ जाता है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। अब आवेश जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश के प्रकार देख लेते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। अब धन आवेश देखते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेशों को धन आवेश कहते हैं। यानी जैसे सपोज करिए कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 281 होगा। हम जानते हैं कि सभी के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है,
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसमें भी 11 होगा, इसमें भी 11 होगा। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, स्मॉल n से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें निकाल देता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, किसी को दे देता है, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी को त्याग देता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये न्यूट्रॉनों पे संख्या 10 बचती है और प्रोटॉनों पे 11 ही रहती है। 11 ही रहती है, क्योंकि यह होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है। तो जब न्यूट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास 10 बचेगा और इसके पास 11 ही बचेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और प्रोटॉन की अधिकता हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही क्या कहलाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हुई एक, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, त्यागना ही धन आवेश कहलाता है। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। इसी प्रकार से ऋण आवेश में क्या होता है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यानी जैसे इसे सोडियम को देख लेते हैं, सोडियम है तो ये क्या करेगा, Na इसे प्लस इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है। और ऋण आवेश इसमें देख लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन 17 होता है, तो 17 का इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 10 7 17। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 17 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 17 होगी। तो ये जो है, इसके पास माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश होता है, इसके पास प्लस होता आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जब ग्रहण करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन के पास संख्या कितनी हो जाएगी, 18, और प्रोटॉनों के पास कितनी रहेगी, 17 रहेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसके पास, क्लोरीन के पास -1 आता है, और एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो रही है, अधिकता हो रही है, बढ़ रही है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इसके बाद है वैद्युत आवेश के गुण। तो वैद्युत आवेश के गुण, समान प्रकृति के आवेशों को सजाती तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे अगर आपके पास प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो ये क्या होंगे, सजाती होंगे, सजाती आवेश होंगे। और अगर आपके पास प्लस माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, तो ये क्या होंगे, विजाती होंगे, विजाती होंगे। ठीक है। तो सजाती और विजाती, समान प्रकृति के आवेशों को सजाती, इसको सजाती कहते हैं जब समान आवेश होंगे, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। और विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तो विजातीय कहलाएगा। जैसे हमारे पास कोई सपोज करिए कि एक कोई छड़ है, ये समझिए कांच की छड़ है और एक एबोनाइट की छड़ है। दोनों में से अगर इसमें एक प्लस है और एक, ये दोनों कांच की छड़ है, दोनों कांच की छड़ है, तो एक प्लस है एक प्लस है, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर कोई और लेते हैं माइनस माइनस, कोई एक ही सजाती पद की छड़ ले लेते हैं, इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर यहीं पर एक प्लस की और एक माइनस की ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो सजाती पदों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसमें क्या होगा, आवेशों का प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। और इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। तो सजाती पदों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजाती पदों में क्या होता है, आकर्षण होता है। आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, इसको आपको याद रखना होगा कि आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश बराबर होता है वैद्युत धारा गुणे समय। यानी वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा, सॉरी,
हाँ, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैद्युत धारा को, वैद्युत धारा और यहाँ पे ई बटे में जा करके हो जाएगा, तो वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया कूलाम, विद्युत धारा का विद्युत आवेश का मात्रक हो गया एमकेएस पद्धति में कूलाम बराबर एम्पियर गुणे सेकंड। अब यहाँ से हम लोग विद्युत धारा का मात्रक परिभाषा निकाल सकते हैं क्या, कि अतः कूलाम को विद्युत धारा से परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत धारा से कूलाम को कैसे परिभाषित करेंगे, किसी भी चालक में से आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बटे में है तो उसको दर बोलेंगे या एकांक समय बोलेंगे। तो बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, अर्थात आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और एम्पियर विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, लेकिन विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। इसके बाद सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इकाई यानी ईएसयू या स्टेट कूलाम कहते हैं। तो होता है, या इसको सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इकाई ईएसयू से इसको प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट या स्टेट कूलाम भी कहते हैं। इसके बाद इसमें एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। आवेश का विद्युत मात्रक कूलाम होता है। हम लोग जानते हैं एक आवेश का विद्युत मात्रक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU कूलाम होता है। EMU विद्युत चुंबकीय मात्रक हिंदी है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कूलाम होता है। एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU बराबर 10 कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे में होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96500 कूलाम, इतना होता है। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम और एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलाम। और आवेश की बीमा क्या होती है, EM0 L0 और TE होता है, आवेश की बीमा होती है। इसके बाद आपको यहाँ से हम एक कूलाम की परिभाषा बताते हैं। एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है, तो एक कूलाम की परिभाषा अगर हम एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर × 1 सेकंड लिख दें तो एक कूलाम की परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं आप कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उस चालक में जितना आवेश होगा वह 1 कूलाम कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा हुई, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होता है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अगला इसका चौथा है, किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की गति यानी चाल का कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी कोई आवेशित वस्तु है, अगर उस पे आवेश उस वस्तु के आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वस्तु धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यदि वस्तु ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।